हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं बताऊंगा कोन के बारे में। इसका सरफेस एरिया क्या होता है। इसका एरिया दो तरह का होता है, पता होगा आप लोगों को। सीएसए होता है और टीएसए होता है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम्स क्या होता है, इसका हाइट क्या होगा, इसके बेस के रेडियस क्या होगा, इसका स्लैंट हाइट क्या होगा। तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन उठता है क्या कोन होता क्या है। तो याद रखिएगा कि वैसा सॉलिड जिसका बेस सर्कुलर हो, सरफेस कर्व हो और वर्टेक्स पॉइंटेड हो। याद रखिएगा कि दिस सॉलिड हैविंग कर्व सरफेस, पॉइंटेड वर्टेक्स एंड सर्कुलर बेस इज नोन एज कोनिकल सॉलिड। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, जैसे आप आइसक्रीम खाते हो तो उसमें भी क्या होता है, इस टाइप का होता है। एग्जांपल में आपका बर्थडे जो कैप आता है वो भी क्या है, आपका कौन है आपका एग्जांपल में। तो अब देखेंगे कि ये तो कौन जाने कौन कैसा होता है। जैसे सिलेंडर आपको बताया कि उससे क्या इसका कौन होता है। तो सिलेंडर में दोनों बेस क्या होता है, सेम होता है आपका, लेकिन कौन में क्या होगा कि एक बेस ही होता है इसका और यह क्या होता है, सर्कुलर होता है। इसमें 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है ज्यादा। कैसे कि सबसे पहले कि रेडियस इसे कहते हैं, पता होगा आपको। इसे कहते हैं हाइट कहते हैं, मेन हाइट, और इसे कहते हैं स्लैंट हाइट या लैटरल हाइट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, आर का मतलब हो गया रेडियस ऑफ द बेस हो गया, रेडियस ऑफ द बेस हो गया। एच का मतलब होता है मेन हाइट हो गया, वर्टिकल हाइट बोलते हैं इसको, वर्टिकल हाइट बोलते हैं। और एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट या लैटरल हाइट जिसे बोलते हैं। तो ये तुम जान गए कि एच क्या होता है, आर क्या होता है, एल क्या होता है। तो रेडियस के बारे में लोग पहले से पढ़ चुके हो। अगर कोई पूछे कि इसको हम हाइट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा कि द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंटर ऑफ द बेस इज नोन एज वर्टिकल हाइट। और एल का अर्थ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सर्कम्फरेंस ऑफ द बेस इज नोन एज स्लैंट हाइट। तो ये आपका हो गया। और ध्यान दीजिएगा कि कोण के बारे में कुछ भी पढ़ना हो आपको हर हाल में एल एच आर निकालना पड़ेगा। अगर एरिया की बात रहे तो आपको एल और आर पहले निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम की बात रहे तो एच और आर हर हाल में पहले निकालना पड़ेगा। हम ध्यान देना है। तो हम लोग चलेंगे पहले यहां पर कुछ फॉर्मूला के बारे में। जैसे आप देख लीजिए यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में आप देखोगे, मान लेते हैं नाम देते इस टाइप से, तो यहां पर एंगल बनता है 90 डिग्री का। जब एक ट्रायंगल बन जाएगा तो कौन ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब बनेगा तो एक क्या हो गया मेरा पाई, मतलब हाइपोटेनस हो गया, और एक क्या मेरा हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और मेरा क्या हो गया बेस हो गया। तो इसके अनुसार मान लीजिए हमको अगर कोई कहे कि एल निकालना है, तो एल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बन जाएगा। अब इससे हम लोग तैयार करेंगे, दो प्लॉट तैयार करेंगे। क्या, अगर हमको निकालना रहेगा एच निकालना होगा, तब क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और अगर हमको निकालना रहेगा आर निकालना होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि पाइथागोरस जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस होता है। तो ये तीनों, अगर मान लीजिए आपके पास एच और आर दिया रहेगा तो इससे एल निकाल लेंगे। अगर आपके पास एल और आर दिया रहेगा तो एच निकाल लेंगे। अगर आपके पास एल और एच दिया रहेगा तो आर निकाल लेंगे। बस इतना ध्यान देना है कि तीनों हर हाल में हमको पहले चाहिए। अगर एरिया की बात रहे तो हमको एल और आर पहले चाहिए, और अगर वॉल्यूम की बात रहे तो एच और आर को पहले चाहिए। ठीक है ना। तो अब चलेंगे आगे की ओर। इसका फॉर्मूला होता है आपका सीएसए, जिसको हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये क्या होता है, पाई आर एल। हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि इसका सीएसए का फॉर्मूला पाई आर एल कैसे होता है, वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि इस टाइप से मेरा कोण दिया हुआ है, ठीक है ना, और यह मतलब जो बर्थडे कैप होता है उसका एग्जांपल ले लिया है।
अब देखिए ये जो मेरा पार्ट है, ये मेरा क्या है, ये जो पार्ट मेरा इस टाइप का पार्ट मेरा आ रहा है, ये क्या है, ये सर्कुलर आपका है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे ना, ये तो मेरा एल हो गया। हम क्या कर रहे हैं इसमें से कि इसको बीच से काट देंगे, यहां से इसको हम बीच से काट देंगे। जब काटेंगे बीच से तो यह इस टाइप का निकल जाएगा, इस टाइप का निकल जाएगा। अगर हम बीच से काटेंगे तो यह इस टाइप का निकल जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ ये जो मेरा पार्ट है एल, ये मेरा क्या हो गया, एल मेरा हो गया, ठीक है ना। और ये जो मेरा जो सरकमफेरेंस था, जो मेरा ये क्या है, 2 पाई आर मेरा दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि छोटा छोटा इसको हम टुकड़ा कर देते हैं, यहां से जो है ना छोटा छोटा एकदम स्मॉल पार्ट कर देते हैं इस टाइप से। इसको जितना पार्ट बढ़ता है उतना पार्ट ले लेते हैं इसको हम पूरे को, ठीक है। यानी कि नाम देते हैं तो 1 पार्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे मतलब क्या होगा, बढ़ते चल जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अब कैसे करेंगे इसको हम, अब इस पार्ट को लेते हैं पहले इस टाइप से, ध्यान दीजिएगा। ये पार्ट हो गया, फिर इस पार्ट को लेंगे, ये 1 नंबर पार्ट हुआ ना, तो इसको यहां रखा है ऐसे, और फिर इस पार्ट को उल्टा करके लेंगे, इस टाइप से लेंगे, ठीक है ना। फिर इस पार्ट को लेंगे, इस टाइप से, ठीक है ना। फिर इस पार्ट को लेंगे इस टाइप से, फिर आगे की ओर बढ़ते जाएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो आपका क्या चलेगा आपका, तो अगर मान लीजिए पूरे को अगर हम 100 पार्ट में करेंगे तो 50 नीचे में नीचे की ओर लेंगे और 50 ऊपर को लेंगे, ठीक है ना। तो पूरा ये जो मेरा लेंथ है, यहां से जो यहां तक लेंथ है वो क्या है मेरा, यह 2 पाई आर है लेंथ। ये जो लेंथ यहां से यहां तक है और 2 पाई आर है, तो इसमें से एक पार्ट ऊपर ले रहे हैं और एक पार्ट नीचे की ओर ले रहे हैं, फिर ऊपर लिया फिर नीचे लिया, तो पूरा यहां से यहां तक 2 पाई आर है। तो इसका मतलब कि पाई आर ऊपर चल जाएगा, पाई जो हाफ पार्ट होगा उसे कितना होगा, पाई आर हो जाएगा। तो कहने का तो जब आगे की ओर बनते जाए पूरा मान लीजिए, और आगे की ओर बनेगा ऐसे इस टाइप से बन जाएगा आगे, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये हो गया आपका, जब पूरा 2 पाई आर है उसका हाफ क्या हो जाएगा, पाई आर, यानी कि यह पार्ट हो गया आपका पाई आर और ये भी पार्ट क्या हो गया आपका, पाई आर हो गया आपका, ठीक है ना। तो और ये जो मेरा पार्ट है वो क्या है, मेरा एल नंबर है दिया हुआ। तो एक आप देखेंगे तो इस टाइप से तैयार हो जाएगा आपका। ये एक्यूरेट में तो रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल के मतलब तरह बन रहा है, ठीक है ना। तो जब रेक्टेंगल की तरह बन रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपका, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, बेस के एरिया को उसमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना। ये जो बेस है ना, बेस का इंक्लूड नहीं करना है। तो हम कर्वे पार्ट को हम काट कर कैसे किए हैं, हम जब कर्व पार्ट किए तो क्या है, इस सेक्टर का कर्व बन रहा था, और फिर तो मैंने क्या किया कि छोटा छोटा उसका टुकड़ा निकाल दिया और इस तरह से उसको अरेंज कर दिया, ठीक है ना। तो जब पूरा जो टुकड़ा होगा जब अरेंज करेंगे तो वो रेक्टेंगल रूप बन जाएगा। जब रेक्टेंगल रूप बन जाएगा तो उसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसका लेंथ मेरा क्या दिया, इसका लेंथ मेरा हो गया आपका पाई आर हो गया, और ब्रेथ मेरा क्या हो गया आपका एल। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, पाई आर एल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीएसए ऑफ द कोन का फॉर्मूला पाई आर एल कैसे होता है। तो ये हो गया आपका, डिराइव कर सकते हैं हमको इस फॉर्मूला को, ठीक है ना। तो जब आपके पास मान लीजिए सीएसए आपका दिया रहेगा और आपके पास अगर रेडियस निकालना कहेगा आर इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा आपका सीएसए अपॉन पाई एल हो जाएगा। और अगर आपको कह देगा एल निकालने के लिए तब क्या हो जाएगा, सीएसए अपॉन पाई आर। तो ये हो गया, जो मेन फॉर्मूला है वह क्या है, राउंड किया हुआ है, और जो राउंड नहीं किया वो डिराइव किए हैं। इससे तैयार हुआ है ये दोनों, इससे तैयार हुआ है ये दोनों। मतलब आप अगर सीएसए का फॉर्मूला याद रखते हो तो रेडियस का भी निकल जाएगा, स्लैंट हाइट का भी निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे की थोड़ा सा, अब देख लीजिए आप लोग कि अगर हमको निकालना रहेगा टीएसए निकालना है। टीएसए मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने कहा था कि जब सीएसए में बेस के एरिया को ऐड कर देंगे तो वह क्या बन जाता है, टीएसए बन जाता है। तो सीएसए का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल, और बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो
तो इसका क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, हम दोनों में कॉमन क्या लेंगे, पाई आर कॉमन लेंगे, तो क्या बच जाएगा एल प्लस आर बच जाएगा, यानी कि इसका पूरा बन जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर हो गया। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास CSA दिया रहेगा और CSA में बेस का एरिया ऐड कर देंगे तो वह क्या बन जाएगा, TSA बन जाएगा, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, हम पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या हो गया आपके पास एल प्लस आर हो गया, तो ए बन गया आपका TSA का होना बन गया। अब देखिए, अब मान लीजिए आपके पास TSA दिया रहेगा, स्लैंट हाइट दिया रहेगा, आर निकालना रहेगा, तो सेट कर देंगे इक्वेशन की तरह, आर निकल जाएगा। अगर TSA दिया रहेगा, आपके पास रेडियस दिया रहेगा, एल निकालना हो तो उसे भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला रहेगा एक, काम उसका होगा अनेक। ये ध्यान देना है कि जो दिया रहा है फॉर्मूला उसी का लगाना है। अब देखते हैं कि और आपको निकालना रहेगा, वॉल्यूम निकालना रहेगा। तो वॉल्यूम के बारे में बताया था आपको कि द ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइड बाय द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है वह उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो इसका वॉल्यूम याद रखिएगा कि इसका वॉल्यूम का डिफिनेशन होता है इसका, लेकिन याद रखिएगा कि अगर सेम बेस और सेम रेडियस सेम हाइट वाला एक सिलेंडर और एक कोन लेंगे ना अगर, तो प्रैक्टिकली आप देखोगे कि उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वह कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम्स होता है। इसका मतलब हुआ कि कोन का जो वॉल्यूम आएगा ना वह सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 हो जाएगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 कर देते क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब इससे मान लीजिए आपको निकालना रहेगा, रेडियस निकालना रहेगा, तो अगर हमको निकालना रहेगा रेडियस यानी आर निकालना होगा, तब क्या बन जाएगा 3 इंटू वॉल्यूम अपॉन पाई एच और अंडर रूट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको अगर वॉल्यूम दिया रहेगा और आपको निकालना रहेगा हाइट निकालना रहेगा, वर्टिकल हाइट, तो हाइट जब निकालना रहेगा हमको तो क्या हो जाएगा 3 इंटू वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब हुआ कि ए हो गया आपका, ये हो गया। इतना फॉर्मूला आपको पढ़ना है कोन में। इस फॉर्मूले के बेस पर आप जो एक्सरसाइज दिया हुआ है आपका 9th में 10th में हम बना सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ कोन और उसके फॉर्मूला का। अब शुरू करेंगे हम लोग एक्सरसाइज इसका।